अगर ये वीडियो देखकर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको अनानास काटना सिखाने वाली हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम सब जानते हैं अनानास को कैसे काटा जाता है। थोड़ा मुश्किल है, बट हम सब जानते हैं इसे कैसे काटा जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं ये रसीला अनानास खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मिनरल, मैग्नीज, ना जाने और कितनी चीजें होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ये हमारी भूख को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये पेट की गैस, एसिडिटी, इन जैसी बीमारियों में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन इन सब फायदों के साथ साथ इसमें एक ऐसा सीक्रेट भी है जो शायद हम सब नहीं जानते। और अगर आप वो जानते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुंजन सलूजा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो। तो चलिए अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो इस पाइनएप्पल के अंदर छुपा हुआ है। इसके अंदर एक एंजाइम है। अब आप बोलेंगे एंजाइम है तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सा सीक्रेट है? लेकिन वो कौन सा एंजाइम है वो सीक्रेट है। इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और उसका नाम है ब्रोमेलिन एंजाइम। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आप ये जानते हैं एंजाइम क्या होते हैं? तो चलिए एक बार नजर डालते हैं एंजाइम्स पर। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं और जो हमारे शरीर में हर जगह मौजूद रहते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर पाया जाता है। हमारी बॉडी में कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म और कुछ नहीं, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में बदलने वाले लॉन्ग प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एंजाइम पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बॉडी में केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करने में एंजाइम्स मदद करते हैं। कुछ मामलों में तो ये स्पीड को लाखों गुना तक बढ़ा देते हैं। चलिए साइंस की भाषा को छोड़कर अपनी भाषा में बात करते हैं। कुल मिलाकर एंजाइम हमारे खाने को पचाने में, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, बॉडी में से टॉक्सिन को निकालने में, इसके साथ साथ हजारों कामों में हमारी मदद करते हैं। और ज्यादातर एंजाइम हमारी पैनक्रियाज, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस एंजाइम की जो इसमें छिपा है, ब्रोमेलिन एंजाइम। ब्रोमेलिन एंजाइम एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और जो अनानास के रस से निकाला जाता है और इसे दवाई के रूप में भी यूज किया जाता है और ये इसके स्टेम में पाया जाता है, अक्सर जिसे लोग फेंक दिया करते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसमें पाए जाने वाले ब्रोमेलिन एंजाइम से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। जब हमारी बॉडी इस एंजाइम को एब्जॉर्ब करती है तो उस इंटरेक्शन से जो फ्लूइड्स बनते हैं वो प्रोटीन रिजोल्व करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये एंजाइम प्रोटीन पचाने वाला है। इसके साथ साथ ये एंजाइम ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और अर्थराइटिस ऐसी बीमारियों में भी काफ़ी मददगार रहता है। क्लिनिकल स्टडी के अनुसार ब्रोमोलिन एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक जैसी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, यानी कि ये हमारे शरीर में सूजन और जोड़ों के दर्द को खत्म करता है। उससे भी बड़ी बात, यह एंजाइम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि दिल की बीमारियों को ठीक रखता है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग, इन सभी से हमें बचाता है। उससे भी बड़ी बात, ये कोलाइटिस, हमारी इंटेस्टाइन में होने वाली स्वेलिंग को रोकता है। सांस की बीमारी जैसे एज्मा, क्रोनिक साइनोसाइटिस, इन सभी से हमें बचाता है। तो आप देख सकते हैं ये एंजाइम कितना फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस पाइनएप्पल में पाया जाने वाला ब्रोमेलिन एंजाइम हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। जब एंजाइम्स की बात हो ही रही है तो आइए एक बार इन्हें डिटेल में समझते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में हजारों एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आइए एक बार इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस एंजाइम का नाम है अमाइलेज एंजाइम और ये फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी स्टार्च होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड्स यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, ये एंजाइम उनको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। जिस तरह ब्रोमेलिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसी तरह एमाइलेज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है।
और आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ सीमा तक हमारे मुंह के सलाइवा में भी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको बड़े लोग क्या कहते हैं कि खाने को आराम आराम से धीरे धीरे से चबा कर खाएं। आपने कभी सोचा है इसके पीछे क्या कारण है? ताकि हमारा खाना अच्छे से सलाइवा के साथ मिलकर धीरे से पेट में चला जाए और उसमें पाया जाने वाला अमाइलेज कंटेंट प्री डाइजेशन का काम कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं अगले एंजाइम की। इसका नाम है प्रोटीज एंजाइम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रोटीज, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। यह एंजाइम हमारे शरीर में प्रोटीन को पेप्टाइड्स या एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जो बाद में बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और यह एंजाइम नेचुरली हमारी पैनक्रियाज में बनता है। पैनक्रियाज मतलब जब हमारी बॉडी एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करती है। अब बात करते हैं लाइपेज। ये भी कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी हम खाना खाते हैं आप सब जानते हैं उसमें फैट्स भी होता है, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमारी बॉडी में हमारे खाने में पाए जाने वाले फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ताकि हमारे इंटेस्टाइन उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। और यह एंजाइम हमारी पैनक्रियाज, मुंह, पेट, इन सभी में पाया जाता है। और अगला एंजाइम है लैक्टेज। और ये एक ऐसा एंजाइम है जो दूध और दूध से बनी इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ये ऑयल और फैट प्रोडक्ट्स को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी रहती है या वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कई बार छोटे बच्चों को जो 2 या 6 महीने के होते हैं वो भी दूध, मुंह से फटा हुआ दूध निकालते हैं, क्योंकि उनमें लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनमें ये कम होता है, जिसे हम लैक्टो इंटॉलरेंस बोलते हैं। जैसे जैसे लैक्टेज एंजाइम कम होता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, अगर ये एंजाइम कम होता जाता है तो लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ें पचने में दिक्कत आती है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी एंजाइम की, जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सेलुलोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। बेसिकली ये प्लांट सेल की वॉल्स बनाता है, जिसे हमारा शरीर हजम तक नहीं कर पाता। चलिए आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी संतरा खाते हैं और संतरे में हमें पता है अच्छा खासा जूस होता है, और इसे हम आसानी से जूस को पी लेते हैं, लेकिन इसके बाहर का जो छिलका होता है उसे चबाने में हमें समय लगता है, और इसमें ही होता है सेलुलोज। अगर हमारे शरीर में सेलुलेज एंजाइम नहीं है तो हमारा शरीर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो जब भी हम सेलुलोज खाते हैं तो उससे बना हुआ फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे खाने को एक मूवमेंट देता है और जिसे आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इस तरह से ये एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने एंजाइम किस तरह हमें फायदे देते हैं और इनके बिना आपका शरीर अच्छे से चल नहीं सकता। देखा आपने एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और खासकर हमारे फूड डाइजेशन में। हमारे शरीर में ऑलरेडी ही एंजाइम होते हैं, नेचुरली ही होते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ इनमें डेफिशिएंसी आने लगती है, कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर खाने को ढंग से नहीं पचा पाता, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम बाहर से एंजाइम लें, यानी कि सप्लीमेंट्स लें। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी मोदेर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम ऐसा क्या काम करते हैं? कभी कभी जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो अनडाइजेस्ट फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे क्या नुकसान होता है? जो भी हमारे खाने में न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और उस खाने का क्या फायदा जब हमें उससे न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बार बार गैस बनना, ब्लोटिंग होना, अनडाइजेशन होना। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इन सभी चीजों से आपको राहत देता है, क्योंकि इसमें वो सभी एंजाइम हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। ब्रोमोलिन एंजाइम, एमाइलेज, प्रोटीज, लिप्टेज, लैक्टेज एंड सेलुलेज।
और इसके साथ साथ इसमें जिंजर जेल एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एंड फ्यूनल सीड, सौंफ, वो भी है इसमें। और ये सभी चीजें मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग बनाती हैं, खाने को हजम करती हैं। आप अपने हैवी मील के बाद इसके 2 कैप्सूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे यूज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।